की स्टोरी द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड मैन। इसकी मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट करवा दी थी और रीडिंग जो है वो आपकी यहाँ तक हो गई थी। ये जो आपका लास्ट मैंने आपको कराया था ये, तो ये आपका हो चुका था। मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने कहाँ छोड़ा है लास्ट वीडियो, तो मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ। मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं ये करा चुकी हूँ, लेकिन फिर से तो ये 2 लाइन के बाद ये बोथ ऑफ दैम से है आपका। बोथ ऑफ दैम क्लाइम्ड इनटू द हेलेंस रूम जस्ट देन होम सेड, डू नॉट गो asleep, your very life may depend upon it. Have your pistol ready in case we should need it. I will sit in the side of the bed and you in that chair. तो जैसे ही उन लोगों को सिग्नल मिल जाता है हेलन की तरफ से लैम्प का, वो दोनों ही उसके घर में उसके कमरे में आ जाते हैं इनटू हेलेंस रूम। जस्ट देन होम्स सेड, तभी होम्स कहते हैं टू नॉट गेट अस्लीप, उनका जो फ्रेंड है उनसे कहते हैं कि सोना मत, योर वेरी लाइफ में डिपेंड अपॉन इट, हो सकता है कि तुम्हारी जान का भी सवाल हो सकता है। हैव अ पिस्टल रेडी, अपनी बंदूक तैयार रखना, इन केस वी शुड नीड इट, हो सकता है कि हमें उसकी ज़रूरत पड़े। आई विल सिट ऑन द साइड ऑफ द बेड एंड यू इन दैट चेयर, मैं इस बेड के साइड से बैठता हूँ और तुम वहाँ उस कुर्सी पर बैठो। आई टुक आउट माई रिवॉल्वर एंड लेड इट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो जो ऑथर है वो क्या करते हैं, वो अपना रिवॉल्वर निकाल के टेबल पे रख लेते हैं। 12 struck and 1 and 2 and 3 and still we sat waiting silently for whatever might befall. 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं और हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अगले ही पल कुछ हो या कुछ भी हो, कुछ हो सकता है। हम इंतज़ार करते हैं 2-3 घंटे। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ ग्लीम ऑफ अ लाइट अप इन द डायरेक्शन ऑफ द वेंटिलेटर, जो वेंटिलेटर हेलन के रूम में लगा हुआ था, जो आप देखेंगे इसमें ये तो यहाँ से जो है वो उन्हें एक लाइट दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है, विच वैनिस्ड इमीडिएटली, जैसे ही वो तुरंत दिखाई देती है वैसे वो गायब हो जाती है। बट वह सक्सीड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग ऑयल, लेकिन जो लाइट है उसके बाद जो है जलते हुए तेल की महक आना शुरू होती है। एंड हीटेड मेटल, और कुछ गर्म मेटल की भी महक आना शुरू होती है। समवन इन द नेक्स्ट रूम हैड लिट अ डार्क लैंटर्न, तो उन्हें ये समझ जाते हैं कि किसी ने पास वाले कमरे में जो है जो लैंटर्न आपकी होती है, लैम्प जो मिट्टी के तेल की लैम्प होती है, तो वो समझ जाते हैं किसी ने पास वाले रूम में लैंटर्न जलाई है। देन सडनली अ साउंड became audible like that a small of a jet of steam escaping continuously from a kettle. तभी उन लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ होती है जैसे नहीं केटल से भाप वगैरह निकलती है, स्टीम वगैरह निकलती है, हिस करने की जो आवाज़ होती है उन्हें वो सुनाई देती है। द इंस्टेंट दैट वी हर्ड इट होम्स स्प्रैंग फ्रॉम द बेड, जैसे ही हमें वो आवाज़ सुनाई देती है होम्स तुरंत अपने बेड से खड़े हो जाते हैं। स्टक अ मैच, एक माचिस की तीली जलाते हैं, लेस्ट फ्यूरियसली विद द केन एट द बेल पुल, और उसको तुरंत ही जहाँ से वो रस्सी आ रही होती है ना, जो बेल लगी होती है, उसके सामने जाके उसको जला के दिखाते हैं। यू सी इट वॉटसन, ही येल्ड, यू सी इट, वो चिल्ला के कहते कि वॉटसन तुमने ये देखा, तुमने ये देखा। बट आई सॉ नथिंग, लेकिन मैंने तो कुछ देखा ही नहीं था। एट द मोमेंट व्हेन होम्स स्ट्रक द लाइट आई हर्ड अ लो क्लियर विसल विद द सडन ग्लेयर फ्लैशिंग इनटू माय weary eyes made it impossible for me to tell what it was at which my friend lay so savagely. जो फ्रेंड उनके वो कहते हैं कि जब होम्स ने वो माचिस की तीली जलाई तो मैंने एक छोटी सी सीटी की आवाज़ तो सुनी, बट द सडन ग्लेयर फ्लैशिंग, लेकिन जब वो तीली जलाई गई तो उसकी रोशनी से मेरी आंखें जो है वो थोड़ा धुंधला गई, तो मैं देख नहीं पाया उस चीज़ को जिस चीज़ की वजह से होम जो है वो इतनी चिल्ला रहा है। I could, however, see that his face was deadly pale and filled with horror and loathing. लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर ली कि होम्स का जो चेहरा है वो एकदम सफ़ेद पड़ चुका था डर की वजह से। Suddenly, there broke the silence of the night, the most horrible cry to which I have never listened. और अचानक से उन लोगों को एक भयानक सी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो उनके बीच की जो साइलेंस था उसको तोड़ देती है। इट स्वेल्ड अप लाउडर एंड लाउडर, और वो तेज़ होती ही जाती है। द होर्स येल ऑफ पेन एंड फियर एंड एंगर ऑल मिंगल्ड इन द वन ड्रेडफुल श्रिंक,
वो चिल्लाने की आवाज़ थी, उसमें दर्द, डर और गुस्सा तीनों ही चीज़ें दिखाई दे रही थी। व्हाट कैन इट मीन, आई गेस्प। तो वो कहते हैं कि क्या हो सकता है ये। आई मीन दैट इट इज़ ऑल ओवर। होम्स कहते हैं इट मीन्स कि इसका मतलब है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एंड परहैप्स आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर द बेस्ट, और शायद ये बेहतरी के लिए ही हुआ है। टेक योर पिस्टल, अपनी पिस्टल लो, एंड वी विल एंटर मिस्टर रॉयलॉट्स रूम, और हम डॉक्टर रॉयलॉट के रूम में प्रवेश करेंगे। विद अ ग्रे फेस ही लिट द लैम्प एंड लेड द वे डाउन द कॉरिडोर। वो एक लैम्प जलाते हैं और कॉरिडोर की ओर चलना शुरू करते हैं। ट्वाइस ही स्ट्रक एट द चैम्बर डोर विदाउट एनी रिप्लाई फ्रॉम विद इन। वो 2 बार खटखटाते हैं दरवाजे पे डॉक्टर रॉयलेट के, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। देन ही टर्न एंड हैंडल एंड एंटर्ड, आई एट हिज हील्स विद द कॉक पिस्टल इन माई हैंड। मैं भी होम्स के पीछे पीछे उस कमरे में अंदर घुसता हूँ और मेरे हाथ पे पिस्टल होती है। इट वॉज अ सिंगुलर साइट विच मेट अवर आइज। और तभी हमें कुछ दिखाई देता है। ऑन द टेबल स्टूड अ डार्क लैंटर्न with the shutter half open, throwing a brilliant beam of light upon the iron safe, the door of which was ajar. वो कहते हैं कि हम लोगों को कमरे में एक लैंटर्न दिखाई देती है जो जल रही है। उसके एक तरफ का थोड़ा सा शीशा जो है वो ऊपर को है, तो उससे रोशनी जो निकल के जो आयरन सेफ है, जो आपने अगर देखी होगी रूम में रखी हुई थी जो आयरन सेफ, ये वाली, इस पर रोशनी गिर रही है, द डोर ऑफ विच वॉज अजार, लेकिन उसका दरवाज़ा क्या है, खुला हुआ है, उस सेफ का दरवाज़ा खुला हुआ है। बिसाइड्स द टेबल ऑन द वुडन चेयर सेट मिस्टर गॉड्सपायर रॉयलेट क्लैड इन अ लॉन्ग ग्रे ड्रेस्ड गाउन। उसी टेबल के पास में जो कुर्सी है उस पर मिस्टर ग्रिम्सबाय या मिस्टर रॉयलेट, डॉक्टर रॉयलेट बैठे हुए हैं, और वो एक ग्रे कलर का नाइट सूट पहने हुए हैं। अक्रॉस हिज लैप lay the short stalk with the long lash which we had noticed during the day। और उन्हीं के पास में वो कुत्ते का जो एक पट्टा टाइप में उनके पास था, वो वहाँ पे रखा हुआ है जो हमने दिन में देखा था। His chin was cocked upward and his eyes were fixed in a dreadful rigid stare at the corner of the ceiling। उनका जो चिन है, जो उनकी ठोड़ी है, वो ऊपर की ओर है, और उनकी जो आँखें हैं वो सीलिंग, छत के कोने को घूरे जा रही हैं। Round his brow he had a peculiar yellow band with brownish speckles which seems to be bound tightly around his head। और हमें ये भी दिखाई देता है कि उनके सर पर कुछ पीले रंग का बैंड सा बंधा हुआ है जिसपे ब्राउन स्पेकल मतलब ब्राउन छींटे हैं उस पर, विद विच सीम टू बी बाउंड टाइटली राउंड हिज हेड, जो बहुत कस के उनके सर पर बंधा हुआ है। एज वी एंटर ही मेड नाइदर साउंड नॉर मोशन। जब हम उनके कमरे में घुसते हैं ना तो वो कोई आवाज़ निकालते हैं ना, वो हिलते हैं ना डुलते हैं। द बैंड, द स्पेकल्ड बैंड, विस्पर होम्स विस्पर करके मतलब चुपचाप से कहते हैं उनसे कि ये बैंड, ये छींटेदार जो बैंड है उसको देखो। आई टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, मैं एक कदम आगे बढ़ाता ही हूँ। इन एन इंस्टेंट, अचानक से हिज स्ट्रेंज हेड गियर बिगिन टू मूव। मतलब जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जो उनके सर पे वो पीला बैंड बंधा हुआ था जिस पर ब्राउन कलर के छींटे थे, वो हिलने लगता है। एंड देयर reared itself from among his hair a loathsome serpent। और तभी उनके बालों में से एक सांप, वो जो बैंड था वो हिलता है ना, वो सांप था, तो वो अचानक से निकल के उसका सर जो है वो निकल के आता है। तो इट्स अ स्वैम्प एडर क्राइड होम्स। होम्स कहते हैं कि ये स्वैम्प एडर है, द डेडलीस्ट स्नेक इन इंडिया, भारत का सबसे खतरनाक सांप। ही डाइड विद इन 10 सेकेंड ऑफ बीइंग बिटन। इसके डसने के 10 सेकेंड में ही इनकी मृत्यु हो गई है। द स्कीमर फॉल्स इनटू द पिट दैट ही डिग्स फॉर अनदर। वो कहते हैं कि इन्होंने जिस गड्ढे को उन्होंने दूसरे के लिए खोदा, उसमें वो खुद ही गिर गए हैं। Let us thrust this creature back into his den and we can then remove Miss Stoner to some place of shelter and let the country police know what had happened। वो कहते हैं कि हम सबसे पहले तो इस सरपेंट को, इस सांप को, इसकी जो सेफ है डेन या गुफा से, यहाँ मतलब वो सेफ से है जिसमें से वो निकला है, तो वो कहते हैं हमको इसको पहले इसको इस सेफ में जाके रखना होगा, और उसके बाद जो है हम मिस स्टोनर जो है, हेलन जो है, उसको किसी सुरक्षित जगह पे हमें ले जाना होगा, और उसके बाद हमें कंट्री पुलिस को फ़ोन करना होगा और उन्हें बताना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है।
ठीक है। अब आपका इतना पार्ट बचा हुआ है जो कि मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी। ओके।